प्रशांत वाणी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये बात भारत पर उतनी ज्यादा नहीं लागू होती, ये उन जगहों पर लागू होती है जो फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसका भी जो संबंध है क्लाइमेट चेंज से है। हम सोच रहे हैं, क्योंकि अब हम में से ज्यादातर लोगों का मिट्टी से कोई संबंध नहीं रहा है, खेतों से कोई संबंध नहीं है, तो हम ये सोचते हैं कि साहब खाना तो बाजार से खरीदने की चीज है, मिल जाएगी। भाई साहब, फसलें एक नियत तापमान पर उगती हैं और उन्हें खास तरीके की स्थितियां चाहिए, धूप की, बारिश की, नमी की। और अगर वो स्थितियां बदल गई तो फसलें भी नहीं उगेंगी। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि भूखे मरने वाले हैं सब, और सब नहीं भूखे मरेंगे। कुछ तो उगेगा ना, जो उगेगा उसको महंगे दामों पर कौन खरीद लेंगे? अमीर। मरेगा कौन? जो अमीर है वो तो महंगे दामों पर पानी भी खरीद लेगा। पानी की एक बोतल 1000 रुपए की भी हो जाए तो इस वक्त भारत में करोड़ों लोग हैं जो 1000 रुपए की 1 लीटर की पानी की बोतल मजे में खरीदेंगे। करोड़ों लोग हैं इस वक्त भारत में ऐसे। लेकिन आबादी 150 करोड़ की है साहब। 140 करोड़ तो प्यास से मरेंगे, 1 करोड़ ऐसे होंगे जो कहीं यहां खरीद सकते हैं। और बिल्कुल यही अनुपात है, 1 और 140 का। आप दिल्ली में सेब उगा सकते हो क्या? उगा सकते हो? क्यों नहीं उगा सकते? क्यों नहीं उगा सकते? जिस वजह से आप दिल्ली में सेब नहीं उगा सकते, क्या आप जानते हो कि उसी वजह से हिमाचल में और कश्मीर में सेब की फसल की इस साल भारी हानि हुई है? आप में से कोई है जो सेब के व्यापार से कुछ रिश्ता रखता हो? कोई नहीं। इस साल सेब की जो पूरी फसल है हिमाचल में और कश्मीर में, वो ठीक उसी वजह से खराब हुई है जिस वजह से दिल्ली में सेब नहीं हो सकता। वो वजह क्या होती है? तापमान। ग्लोबल वार्मिंग है ये, वार्मिंग, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पहले वार्मिंग है, वो वार्मिंग कई तरह के क्लाइमेट चेंजेस लाती है। और वार्मिंग का मतलब यह है कि पेड़ पे फल अब नहीं लगेंगे, खा लेना जहां से सेब खाना हो। कुछ समझ में आ रही है बात? ये थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाए किसान की फसल का क्या होता है? क्या होगा? और ग्लोबल वार्मिंग का यह मतलब होता है कि ज्यादा पानी अब भाप बन के पहुंचेगा आसमान में, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। और ये जो H2O होता है, वाटर वेपर, ये अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जब गर्मी ज्यादा होगी और पानी भाप ज्यादा बनेगा तो गर्मी और बढ़ेगी। जो काम कार्बन डाइऑक्साइड करती है और मीथेन करती है, वही काम वाटर वेपर भी करता है, वही काम N2O भी करता है। ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सबसे जबरदस्त ग्रीन हाउस गैस मीथेन होती है। और जब वहां पर पहुंचेगा पानी तो क्या होगा? अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एनर्जी बढ़ गई है। वो एनर्जी जो वापस चली जानी चाहिए थी, सूरज से एनर्जी आती है, एनर्जी तो सूरज से यानी अभी भी, पर आमतौर पर सूरज से आती है एनर्जी और वापस चली जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो एनर्जी को वापस नहीं जाने देते, वो एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप जब धूप में गाड़ी खड़ी कर देते हो और फिर खोलते हो तो अंदर कैसा रहता है। अभी गर्मी आ रही है, धूप में गाड़ी खड़ी है और आप कहीं मैं अंदर घुस जाऊंगा अचानक से, तो क्या होगा? जितनी तेजी से घुसोगे उससे दूनी तेजी से वापस आओगे। यही होता है ना, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। जो बात को ज्यादा बारिश होगी, क्या खाने को मिलेगा? लेकिन हमें नहीं समझ में आ रही बात। हम जाति, धर्म और नोट और शराब की एक बोतल के आधार पर वोट दे देते हैं, या इस आधार पर दे देते हैं कि फ्री की चीजें कौन सा दल बांट रहा है उसको वोट दे दो। हम नहीं पूछते कि साहब फूड सिक्योरिटी के लिए आपके मैनिफेस्टो में कुछ है क्या? हमें लगता है ये कैसी बात है, ये कोई पूछने की बात है? यही पूछने की बात है।